सभी व्यापारी भाइयों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आपको याद रखनी पड़ेगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। माल बेचते वक्त डबल क्रॉस चेक करें और डिलीवरीज के लिए कोशिश करके लाहौरी गेट का लगता है, उसके एसएचओ साहब बहुत कोऑपरेटिव है। जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह, देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनए डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एस के उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं खारीबावली ईश्वर भवन में, जो कि ड्राई फ्रूट्स के लिए जाना माना एक मार्केट है, एशिया में इसका नाम है। और दोस्तों, अभी मैंने बात की किराना कमेटी दिल्ली के महामंत्री धीरज सिंधवानी जी से। उन्होंने क्या कुछ कहा ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्री के बारे में, खारीबावली के बारे में, तमाम चीज़ों पर बातें हुई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। आइए देखिए इस रिपोर्ट को। आइए दोस्तों, बात करते हैं किराना कमेटी के महामंत्री धीरज सिंधवानी जी से। दोस्तों, जैसे कि पता है कि 22 सितंबर से बहुत सारे ड्राई फ्रूट सहित जो खाने पीने वाले आइटम्स हैं उन पर स्लैब जो 18% था, 12% था, इन सबको जो है कम करके 5% कर दिया गया है। यानी कि 12% वाला जो स्लैब था उसको हटा दिया गया है। इसके साथ ही बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स की सेल और तमाम चीज़ों पर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। धीरज जी, केएनए डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है सर। क्या कहेंगे, दीपावली की सेल का इंतजार लोग कर रहे हैं 22 सितंबर से, और पहला नवरात्र जो है मंडे से यानी कि सोमवार से शुरू है सर। और इसके साथ ही जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को किस तरह से आप देख रहे हैं इस दीपावली कांड की? आपके लिए एक पदाधिकारी के रूप में ये पहला दीपावली है किराना मेवा व्यापारियों के लिए, तो किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, किस तरह के सुझाव आ रहे हैं, तमाम चीज़ों पर क्या कहेंगे सर? रंजन जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपने अपने इस एवर ग्रोइंग सोशल मीडिया चैनल पे मेरे को जगह दी। सभी व्यापारी भाइयों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा हम सब पे माँ भगवती की कृपा बनी रहे। सबसे खुशी की बात यह है कि आज 22 तारीख से सभी किस्म के ड्राई फ्रूट, अंजीर, बादामगिरी, पिस्ते, चिलगोजे, सब किस्म के ड्राई फ्रूट के ऊपर टैक्स 12% से घट के 5% वास्तविक सिचुएशन में लगने जा रहा है आज, जो बहुत बहुत सराहनीय कदम है। इस वजह से सभी ड्राई फ्रूट के व्यापारियों के अंदर बड़ी खुशी की लहर है। ये जो 7% की टैक्स दर कम हुई है, ये बहुत रिलीफ है आम कंज्यूमर के लिए। आप सोचें, 1000 रुपए की खरीदारी पर 70 रुपए की छूट मिल रही है जी। तो इससे मैं समझता हूँ आने वाले टाइम पे लोग पॉकेट से और पैसा निकाल के और ड्राई फ्रूट खरीदेंगे। इससे ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री का साइज बढ़ेगा, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री को नई डायरेक्शन मिलेगी। कम टैक्स मतलब कम कंप्लायंस। धीरज जी, इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खास करके दीपावली या होली जैसे जब त्यौहार आते हैं तो व्यापारी समाज, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, या अपने खारीबावली को ही क्यों न ले, ये काफ़ी जो है व्यस्त मंडी हुआ करता है। यहाँ व्यापारी जो है काफ़ी व्यस्त होते हैं। तो दीपावली नज़दीक है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ यदि हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो किस तरह की चैलेंजेस आपको दिख रही है, और अपने व्यापारी भाइयों से आप क्या सुझाव देंगे, किस तरह के सावधानी को बरतें या किस तरह के चीज़ों को वो ध्यान में रख करके अपना व्यापार करें? रंजन जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, सब लोग जो भी व्यापार करते हैं सब ज़्यादा बिजी रहते हैं, खासकर दिवाली के टाइम पर जी। पर एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी जी। एक गैंग बहुत टाइम से एक्टिव है हमारे दिल्ली की मार्केट में। फोन लगा के अलग अलग लोगों करके अलग अलग बायर्स के नाम से फोन लगा के आपको कॉल करते हैं और बोलते हैं हमारे को ये माल आप बाहर किसी उसी व्यापारी की जगह के ऑफिस में ना मंगा के कहीं और मंगाते हैं। और कुछ लोग अचानक अज्ञानतावश इसके शिकार हो जाते हैं, शिकार हो गए जी। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, एक फोन पे माल बेचते वक्त डबल क्रॉस चेक करें और डिलीवरीज के लिए कोशिश करके अपने जो भी नॉन प्रेमाइसेस है, जो भी लोगों की जो जहाँ पे उनका
दफ्तर है जहाँ पे वो माल छपाते हैं उनको दें, और ज्यादातर लैंडलाइन पे कंफर्मेशन जरूर करें एक बार माल भेजने से पहले। ये बहुत ये बहुत प्रॉब्लम हुई लास्ट टाइम। एक और सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दिवाली को देखते हुए अपने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को जरूर चेक रखें, उनको अप टू डेट रखें, लाइटों का प्रबंध अच्छी तरह से करें, अपने सेंट्रल लॉक वगैरह को जरूर करें, क्योंकि ये त्योहार के टाइम पर ही ज्यादातर वारदातें होती हैं। जो असामाजिक तत्व हैं सर वो सक्रिय हो जाते हैं त्योहारों के टाइम में, कारण कि वो उनको पता है आपके कि आप बिजी होंगे, आपके बिजीपन का वो कहीं ना कहीं वो फायदा उठाना चाह रहे हैं या उठाते भी हैं। कई ऐसी घटनाएं भी हुई है, खास करके खारी बावली हो या जो भी यहाँ दिल्ली की थोक मंडियां है। तो एक और सबसे बड़ी चीज है सर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। आपके साथ जो लोग हैं, पुलिस है, प्रशासन है, वो किस तरह से कनेक्टेड है, क्या कहेंगे? अगर इस तरह की वारदातें हो रही है तो किस तरह के चीजें अपनानी चाहिए, पहले किन से कनेक्टिविटी बनानी चाहिए, किन को फेवर में लेना चाहिए? देखिए, जो हमारे पुलिस थाना लाहौरी गेट का लगता है, उसके SHO साहब बहुत कोऑपरेटिव है। एक ऐसे ही क्रिमिनल को कैलकाटा से पकड़ के लाए और काफी रिकवरी हुई। एक दो चोरियां और भी पकड़ में आई, बट फिर भी आप हमेशा ध्यान रखें, अपने सामान की सुरक्षा हमें खुद ही करनी है जी, सावधानी हमें खुद ही रखनी पड़ेगी। लोग छोटी से छोटी वारदात भी हो जाती है और बड़ी से बड़ी वारदात भी हो जाती है, तो कोशिश करें सावधानी बरतें। पुलिस का बहुत साथ सहयोग है हमारे को, पुलिस गश्त भी लगाती है, पुलिस ने कभी कोई मौका हुआ तो उस पर कार्रवाई भी तुरंत हुई है। पुलिस बहुत सपोर्टिव है। रंजन जी, अंत में मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से, प्रधान श्री गंगा मिशन जी की तरफ से और सभी किराना कमेटी के कार्यकारियों की तरफ से आपके सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई दूंगा नवरात्रों की और आने वाले त्योहारों के सीजन की। खूब व्यापार चले, यही प्रार्थना करूंगा परमात्मा से। थैंक यू।